इस बात के संकेत दिए कि वो चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि टिकटॉक के अलावा उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं। Looking at TikTok, we may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. बिहार में बाढ़ से जूझ रहे जिलों में तटबंधों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को तटबंधों और बांधों के टूटने का डर सता रहा है, जिसे देखते हुए कई जिलों में उनकी मरम्मत का काम तेज कर दिया गया। ऐसी ही एक तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई, जहां प्रशासन के लोग गांव वालों की मदद से रिंग बांध को मजबूत करने में जुटे दिखे, ताकि उफान पर बह रही बूढ़ी गंडक नदी के कटान से बांध को बचाया जा सके। नदी से होने वाले कटान को रोकने के लिए कई लोग सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर बांध के किनारे रखते नजर आए। कुछ लोग ट्रैक्टर से रेत की बोरियों को उतारते दिखे। यही नहीं, खुदाई करने वाली एक मशीन से भी बांध पर मिट्टी डाली गई। प्रशासन के द्वारा और ग्रामीण के सहयोग से 3 दिनों में रिंग बांध का निर्माण कराया गया है। इसी तरह की एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई, जहां प्रशासन के अधिकारियों की निगरानी में तटबंध को टूटने से बचाने के लिए कई मजदूर रेत से भरी बोरियों को किनारे पर रखते दिखे, जबकि कुछ मजदूर बोरियों में मिट्टी भरते नजर आए। यही नहीं, गांव के लोग भी तटबंध की मरम्मत में जुटे दिखाई दिए। यहाँ पर ये टूट जाएगी यहाँ पे, तो उसके बाद तो यहाँ फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगी। परेशानी इस बात की है कि कई जगहों पर तटबंध से रिसाव शुरू हो गया, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 11 में बहुमंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत पुरानी थी और उसे फिर से बनाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी छत गिर गई, जिसके बाद वहां मलबा ही मलबा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मलबे से 2 शवों को बाहर निकाला, जबकि 3 और लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कई बड़े अधिकारियों ने हादसे वाली जगह पहुंचकर राहत बचाव काम का जायजा लिया। बिल्डिंग कोलैप्स किया है फर्स्ट पोर्शन में, जैसा कि इनके ओनर बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे सोलर पैनल्स लगे हुए थे, ऊपर मशीन्स थी और अंदर प्लम्बिंग का काम हो रहा था, लेकिन जब डिटेल्ड इंक्वायरी होगी तभी पता चल पाएगा। कोरोना संकट के बीच लंदन में मैडम तुसाद म्यूजियम 4 महीने बाद एक बार फिर खुल रहा है। कोरोना की वजह से इसे मार्च में ही बंद कर दिया गया था, जिसे अब कल से लोगों के लिए फिर खोला जाएगा, और इसके लिए वहां तैयारियां भी तेज कर दी गईं। म्यूजियम के कर्मचारी वहां रखे मोम के पुतलों को सजाते संवारते नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पुतलों को रंग रोगन करने के साथ उन्हें मास्क भी पहना दिया गया। एक कर्मचारी वहां मौजूद भारतीय फिल्म कलाकार दीपिका पादुकोण के पुतले को संवारती दिखी। इसी तरह ब्रिटेन की महारानी और शाही घराने के दूसरे सदस्यों के पुतलों को भी तैयार किया गया। कोरोना से बचाव के लिए वहाँ पूरी सावधानी रखने का भी दावा किया गया। लोग एक दूसरे से दूर रहें, इसके लिए म्यूजियम के फर्श पर निशान बनाए गए। यही नहीं, वहां आने वालों के लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। यूपी के मऊ सदर विधानसभा सीट के विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी जुगनू वालिया के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जुगनू वालिया की 2,31,46,248 रुपए की संपत्ति जब्त की है। जुगनू वालिया के खिलाफ अलग अलग थानों में 20 मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर के बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस सूबे में माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विंदर सिंह उर्फ जुगनू वालिया, जो आलमबाग थाने का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपराध जगत में अपराध से अर्जित की गई प्रॉपर्टी को हमने कुर्क किया है। इसकी कुल वर्थ लगभग 2,31,00,000 से अधिक है, जिसमें इसकी गाड़ियां हैं, एक फ्लैट है, अकाउंट में जो पैसा था वह है। इस अपराधी के विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे कायम हैं। महाराष्ट्र में 5 अगस्त से मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत मिलने के बाद मुंबई के तमाम मॉल में हलचल तेज हो गई। खरीदारी करने वालों के साथ ही मॉल में काम करने वाले कोरोना से बच सकें, इसके उपाय होने लगे। और ऐसी ही तैयारी की झलक कुर्ला के एक मॉल में दिखी, जहां मॉल प्रबंधक तमाम काम करने वालों को अपनी और दूसरों की हिफाजत के तरीके समझाते दिखे। कर्मचारियों को बताया गया कि मॉल में घुसने से पहले गेट पर ही हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने जूते चप्पल सैनिटाइज करने होंगे, जिसके लिए खास तरह की मैट नजर आई। गेट से आगे बढ़ते ही हर शख्स को एक सेंसर के पास खड़ा रहना होगा, जो उसके शरीर का तापमान बता देगा। बुखार नहीं होने पर उस शख्स को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
जहां मशीन को छूने की जरूरत नहीं होगी और इसके बाद उसके पास जो भी सामान होगा उसे स्क्रीनिंग मशीन में रखने पर अल्ट्रावायलेट किरणें उसे भी वायरस से मुक्त कर देंगी। मॉल को इतना सैनिटाइज और इतना सेफ रखा जाए कि लोग यहाँ पे आने में काफी कंफर्टेबल रहें। मॉल के अंदर जगह जगह हाथ और सामान सैनिटाइज करने वाली मशीनें दिखी और सफाई करने वाले लगातार चप्पे चप्पे की सफाई के साथ ही छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि मॉल में भीड़ न लगे इसके लिए हर दुकान में एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो इसके लिए आइसोलेशन रूम का इंतजाम तो दिखा ही, साथ ही एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने की तैयारी भी नजर आई। यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ने के बावजूद शर्तों के साथ मॉल खोलने की जो छूट मिली है उसे भुनाने की पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में 5 अगस्त से मॉल के साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, जो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। लेकिन मॉल में सिनेमाघर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट को बंद रखना पड़ेगा और यहां आने वालों को मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस सख्ती की वजह राज्य में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या है, जो अब तक 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। सुशांत खुदकुशी केस की जांच कर रही पटना पुलिस से मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की। पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस को अनुरोध पत्र दिया था कि मुंबई पुलिस सुशांत केस में पटना पुलिस का सहयोग करे, जिसे मुंबई पुलिस ने मान लिया। अब मुंबई पुलिस पटना पुलिस का सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए प्रसाद बनाने का काम जोरों पर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम को भोग लगाया जाएगा, जिसके लिए श्री मणिराम दास छावनी में पिछले कई दिनों से लड्डू बनाने का काम जारी है। 1,11,000 लड्डुओं को उस दिन प्रभु श्री राम को भोग लगाने के बाद आम लोगों में बांटा जाएगा। उस उत्सव की तैयारी के लिए आप यहाँ देखिए कि कई लोग लड्डू बनाने में जुटे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में मुंह पर मास्क लगाए कई कारीगर लड्डू बनाने में जुटे दिखे। कई महिलाएं भी लड्डू बनाती नजर आईं। कोरोना को देखते हुए वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने महंत वीरेंद्र से बात की, जिन्होंने बताया कि गाय के शुद्ध घी से बनाए जा रहे इन लड्डुओं को 151 थाल में सजाकर श्री राम का भोग लगाया जाएगा। 151 थाल में लड्डू जाएंगे और महंत नृत्य गोपाल दास जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको भोग लगाएंगे भगवान श्री राम को। एक दूसरी तस्वीर में वहां बड़ी संख्या में स्टील के बर्तन दिखाई दिए, जिनमें एक आदमी लड्डुओं को पैक करता दिखा, जबकि उससे थोड़ी दूरी पर बैठा एक दूसरा आदमी पैक किए गए बर्तनों पर महाप्रसाद का स्टिकर चिपकाता नजर आया। बात करने पर पता चला कि श्री राम को भोग लगाने के बाद इन लड्डुओं को देश भर के मंदिरों में प्रसाद के तौर पर भेजा जाएगा। ये 11, 21 और 5 ये 3 साइज में लड्डू जो है पैक किए जा रहे हैं डब्बों में। भारत के जितने भी हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां भी इनको वितरित किया जाए। लड्डुओं को बनाने के दौरान साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। खगड़िया के एडीएम ने बाढ़ की मार झेल रहे एक गांव का दौरा किया। बिहार के खगड़िया में एडीएम ने बाढ़ की मार झेल रहे एक गांव पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। यूपी के हरदोई में एक आदमी ने शक की वजह से अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। क्रिकेटर सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने हिंदी गाने की धुन पर बांसुरी बजाने का एक वीडियो शेयर किया। राजस्थान का सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है, लेकिन न्यूज 18 के पास वो लिस्ट है जिसमें अशोक गहलोत कैंप के पास सिर्फ 99 विधायक हैं, जिसमें से 92 विधायक ही जैसलमेर पहुंचे हैं, जबकि 4 मंत्री समेत 7 विधायक जयपुर में मौजूद हैं। हमारे विधायकों को खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी, दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान करते विधायकों को। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 30 से ज्यादा मौतों के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इस मामले में पंजाब पुलिस ने अमृतसर से बलविंदर नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2 दिन पहले इस महिला की बेची गई शराब को पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और अब मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए 4 सदस्यों की एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
भारतीय सेना पर बनने वाली वेब सीरीज और फिल्मों का प्रसारण अब आसान नहीं होगा। अब सेना पर बनने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसारण के लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना होगा। रक्षा मंत्रालय को भारतीय सेना के जवानों और सेना की वर्दी के अपमानजनक तरीके से फिल्मों और वेब सीरीज में पेश करने की काफी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों को रक्षा मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया और फिल्म सेंसर बोर्ड के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया कि भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज के प्रसारण से पहले रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना जरूरी कर दें। ऐसे में अब बिना एनओसी लिए भारतीय सेना पर बनाई गई फिल्मों का प्रसारण नहीं होगा। दक्षिण कोरिया के हेजॉन में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई, जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेज कर दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। गाड़ियों के पहिए बाढ़ के पानी में तैरते नजर आए। खिड़कियों पर खड़े लोगों को मदद का इंतजार करते हुए देखा गया। बताया गया कि वहां बाढ़ में 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से कई नदियों ने भी खतरनाक रूप ले लिया। झारखंड के धनबाद में एक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से एक कोरोना मरीज की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में मरने वाला कोरोना मरीज झरिया का रहने वाला था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सिलेंडर फटने की घटना से इनकार किया है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि नर्स की जगह कोई और ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर लगा रहा था, तभी ये धमाका हुआ जिसमें उस शख्स की मौत हो गई। नेपाल के धारदिंग में एक मोटरसाइकिल सवार तेज बहाव में फंस गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी की तेज धारा के सामने वो संतुलन नहीं बना सका और मोटरसाइकिल समेत पानी के साथ बहने लगा। तेज बहाव के बावजूद उसने अपनी जान खतरे में डालकर नदी पार करने की कोशिश की। बाइक सवार को बहता देख वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद 2 लोग नदी में उतरे और तेज बहाव में फंसे आदमी को बाहर निकाला। बाद में रस्सी की मदद से उसकी मोटरसाइकिल को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने नोटों को सैनिटाइज करने वाली मशीन बनाने का दावा किया है। दावा यह किया गया है कि यह मशीन सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही नोटों को सैनिटाइज कर सकती है। और चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही इस मशीन का परीक्षण भी किया गया। एक आदमी ने एक काउंटर के ऊपर रखी मशीन के अंदर 100 रुपए का एक नोट डाला, जिसे मशीन ने धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद काउंटर के दूसरी तरफ बैठे आदमी ने वो नोट निकाल लिया। दावा है कि सिर्फ इतनी देर में नोट और चेक इस मशीन से आसानी से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। बताया गया कि मशीन के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइटें लगी हैं, जिनसे नोट सैनिटाइज होते हैं। We can get rid of any kind of infection and pathogen. नोटों को सैनिटाइज करने वाली इस मशीन को करेंसी स्कैनर नाम दिया गया और बताया गया कि यूनिवर्सिटी में जो भी नकद भुगतान करेगा उसके नोट इसी मशीन से सैनिटाइज किए जाएंगे। राजस्थान में सरकार बचाने की उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। वहां लंबी तकरार के बाद राज्यपाल ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद गहलोत समर्थक विधायक जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किए गए। सचिन पायलट की बगावत के बाद से ही ये विधायक जयपुर के एक होटल में रह रहे थे, लेकिन विधानसभा सत्र की तारीख तय होने के बाद उन्हें जैसलमेर के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया गया। ये विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से 3 चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जैसलमेर रवाना हुए। ये सभी विधायक 14 अगस्त तक वहां रहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जयपुर एयरपोर्ट पर एमएलएज एक एक करके यहाँ से होटल से पहुँचे हैं और अब उसके बाद में एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जैसलमेर रवाना होने से पहले इन विधायकों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई और उन्होंने अपने हाव भाव से सरकार के सुरक्षित होने के संकेत दिए। लोकतंत्र को बताएंगे, राजस्थान में बर्बन करके बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम पर तंज कसा। जैसलमेर के बाद काले जाओ तो आगे पाकिस्तान आ जाता है, उदयपुर है तो आगे गुजरात है, तो खतरा दोनों जगह ही है, काले जाएंगे आगे। जैसलमेर के जिस होटल में विधायक रुके हैं वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक केमिकल गोदाम में आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका फिलहाल नहीं पता चल पाया, लेकिन केमिकल भरा होने की वजह से ये बहुत तेजी से फैल गई और उसने गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद गोदाम से भीषण लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया, जो पूरे इलाके में फैल गया।
एहतियात के तौर पर गोदाम के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से गुजरने के लिए भी मना कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां आग बुझाने में जुट गयी। दमकल कर्मचारी गोदाम को चारों तरफ से घेर कर वहां पानी की बौछार करते दिखाई दिए। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्योंकि खबर है कि विधायकों की निगरानी कर रही गहलोत की टीम को जानकारी मिली थी कि जयपुर के होटल में विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और रक्षाबंधन के मौके पर उनके रिश्तेदारों के जरिए पायलट गुट के लोग विधायकों तक संदेश पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह फैसला लिया गया कि 14 अगस्त तक विधायकों को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां कोई भी आसानी से न पहुंच सके। यही नहीं, ये विधायक जैसलमेर के जिस होटल में ठहरे हैं वहां किसी के आने जाने पर मनाही है, क्योंकि खुद अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि अब रेट अनलिमिटेड हो गए, यानी कि विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि पार्टी की ओर से विधायकों को शिफ्ट करने की एक वजह यह भी बताई गई कि 16 दिन से विधायक एक ही जगह पर रहकर बोर हो रहे थे और जैसलमेर घूमने फिरने के लिए अच्छी जगह है। भीषण बाढ़ का सामना कर रहे असम के कोकराझार में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। वहां रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की कई टीमें नाव से वहां पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में बाढ़ का पानी मकानों में भरा दिखाई दिया। सड़कों का तो जैसे नामो निशान तक मिट गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। कुछ लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। हालांकि एनडीआरएफ की एक टीम वहां घर घर जाकर फंसे हुए लोगों को बचाती दिखाई दी, लेकिन कुदरत की मार से सैकड़ों लोग बेघर हो गए और लोगों को बाढ़ से कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। चीन के शंघाई से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक रेस्टोरेंट में तैनात रोबोट रसोइये का काम करता दिखा। कोरोना संकट के दौरान वहां रोबोट के इस्तेमाल में तेजी आई और ऐसा ही एक रोबोट तो रेस्टोरेंट में खाना बनाता नजर आया। ये रोबोट किचन में रखी मशीनों को बड़े आराम से इस्तेमाल करता दिखा। इस दौरान उसने खाना बनाने के साथ उन्हें पैक करके भी दिखाया। दावा किया गया कि ये रोबोट करीब 1100 तरह की डिश बना सकता है और उन्हें लोगों को परोस भी सकता है। रेस्टोरेंट के मुताबिक उनके किचन में अब किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कोरोना फैलने का खतरा भी कम हुआ है। यूपी के एटा में एसएसपी ऑफिस के सामने दो महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि एक महिला ने दूसरी महिला पर लूट का आरोप लगाया और इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक महिला ने दूसरी महिला का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उनके बीच सड़क पर खींचतान होने लगी। दोनों महिलाओं को सड़क पर झगड़ता देख वहां कई लोग जमा हो गए और कई लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते दिखे। इस बीच वहां से पुलिस की एक गाड़ी भी गुजरी, लेकिन पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद एक महिला वहां से किसी तरह भाग गई और थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने आरोप लगाया कि उस पर रेप का केस वापस लेने का दबाव बनाया गया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो आरोपी पक्ष के लोगों ने सड़क पर उसके साथ मारपीट की। मुझे संदीप की बहन और संदीप के घर वाले सब झूठा फंसाना चाहते हैं। तो वहाँ से निकल के जा रही थी तो उन लोगों ने मुझे वहीं एसबीआई बैंक के सामने में सीओ ऑफिस जा रही थी, उन्होंने घेरा, मारपीट की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब सरकार के सीनियर अफसरों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में कटौती के फैसले पर घमासान छिड़ गया। इससे पहले वहां अधिकारियों को मिलने वाले मोबाइल भत्ते में भी कटौती की गई थी और अब राज्य सरकार ने सीनियर अफसरों को मिलने वाले हर महीने के पेट्रोल के कोटे में 25% की कटौती कर दी। हालांकि स्वास्थ्य और पुलिस विभाग समेत खाद्य, कृषि और जिला प्रशासन को इस फैसले से बाहर रखा गया। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील यह है कि कोरोना काल में अधिकारियों ने कम यात्रा की, लेकिन हर विभाग को तेल का उतना ही कोटा मिला जितना पहले मिलता था और इसीलिए राज्य के करीब 61 विभागों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में कटौती की गई। लेकिन विपक्ष की मांग है कि यह फैसला मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों पर भी लागू किया जाए। मुलाजमों के ऊपर कटौतियां लगा रहे हो तो बाकी सबके ऊपर भी, जो कैप्टन साहब के ऊपर भी लगनी चाहिए, मंत्रियों के ऊपर भी लगनी चाहिए, एमएलएस के ऊपर भी, जो इन्होंने ओएसडीज की सेक्रेटरीज की फौज खड़ी की हुई है उनके ऊपर भी लगनी चाहिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक पिकअप गाड़ी में मीट ले जा रहे एक लड़के पर कुछ लोगों ने हथौड़े से हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये मीट भैंस का है, जिसका सैंपल लेकर पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन इससे पहले गुरुग्राम में जमकर हंगामा हुआ। मीट से लदी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोक लिया और ड्राइवर वाली सीट पर बैठे एक शख्स को बाहर निकालकर उसे बेरहमी से पीटा। कुछ लोग उस पर हथौड़े से भी वार करते हुए नजर आए। इस मारपीट में उसके कपड़े भी फट गए। हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। पुलिस ने उसे पीट रहे लोगों से रोकने की कोशिश की तो वो उससे भी भिड़ गए।
दावा यह है कि इसके बाद पुलिस के सामने घायल हालत में कुछ लोग उस शख्स को अगवा कर ले गए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जन्मभूमि पूजन के मौके पर अयोध्या की तरह लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी दीपोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर मनकामेश्वर मंदिर में 500 दिए जलाए जाएंगे। और इसके लिए लक्ष्मण नगरी के रूप में मशहूर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कुछ श्रद्धालु हर दिए पर राम नाम लिखते नजर आए। अलग अलग रंगों से सजाए गए मिट्टी के इन्हीं दियों से मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के वनवास वापस अयोध्या के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने इस स्थान पे अर्जुन पूजन और रात्रि विश्राम किया है। बताया गया कि इसी वजह से जन्मभूमि पूजन के मौके पर यहां दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। नेपाल के अड़ियल रुख की वजह से इस बार भी बिहार को बाढ़ का सितम झेलना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नेपाल में 3 अहम बांधों के निर्माण का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस बार भी नेपाल की तरफ से काफी ज्यादा पानी बिहार में दाखिल हो गया और राज्य के 10 से ज्यादा जिलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें मुजफ्फरपुर और दरभंगा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आयोग ने बताया कि बिहार में 24 जगहों पर नदियां अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जितना सहयोग अपेक्षित सहयोग अभी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है।